मोहन, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरे सामने हो। तभी अचानक वो लाश गायब हो गई और उसके पास खड़े मोहन का चेहरा बदलकर एक भयानक भूत में बदल गया। उसकी आंखें लाल और चेहरा डरावना हो गया। अब तुम भी इस किले में कैद बन जाओगे। नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो। कौन हो तुम? छलावा। सुमित की चीख पूरे किले में गूंजने लगी और उस छलावा ने सुमित की गर्दन धड़ से अलग करके वहीं रख दी। दूसरी तरफ रीना इधर उधर भाग रही थी। उसे हर जगह अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक उसने अपने मरे हुए माता पिता को देखा। माँ, पापा, आप पर कैसे? बेटी, यहाँ जादुई खजाना है जो हमें वापस जिंदा कर सकता है। जल्दी करो, इधर आओ। खजाना इस कमरे के तहखाने में है। मैं आपके साथ चलती हूँ, बस मुझे छोड़कर मत जाइए। रीना अपने माँ बाप के पीछे दौड़ती हुई एक बड़े कमरे में पहुंची। वहाँ एक बहुत बड़ी सी तिजोरी रखी थी। यही है वो खजाना। मैं अभी इसे खोलती हूँ। जैसे ही रीना ने तिजोरी खोली तो उसमें से खून का सैलाब निकला। रीना अभी संभल भी नहीं पाई थी कि अचानक उसके माँ बाप लाश में बदलने लगे और चिल्लाए, जल्दी करो, वरना हम सब वापस लाश बन जाएंगे। जल्दी करो वरना हम वापस लाश बन जाएंगे। यहाँ कोई खजाना नहीं है। पर तभी अचानक रीना के माँ बाप एक दूसरे में समा गए और वो एक छलावे के रूप में बदल गए। नहीं, तुम कौन हो? बचाओ! रीना का दम घुटने लगा। वो मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन छलावे ने उसके गले को पकड़कर उसे हवा में उठा दिया और उसकी गर्दन टूट गई। रीना की चीखें भी सन्नाटे में तब्दील हो गई। किले में अब सिर्फ 3 लोग जीवित बचे थे, राज, राधेश्याम और सीमा। राज एक कमरे के अंदर जाने ही वाला था कि उसे कहीं से सीमा की आवाज सुनाई दी। राज, मैं यहाँ फंस गई हूँ, जल्दी आओ। सीमा, तुम कहाँ हो? आवाज लगाती रहो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। राज सीमा की आवाज का पीछा करते हुए एक संकरे गलियारे में पहुंचा। वहाँ एक दीवार के पास पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। सीमा, यहाँ कोई नहीं है। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो ना? तभी दीवार के अंदर से 2 भयानक हाथ बाहर निकले और उन्होंने राज को पकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दीवार ने उसे अपने अंदर समा लिया। सीमा, बचाओ, बचाओ मुझे! सीमा दौड़ते हुए वहाँ पहुंची, लेकिन उसने सिर्फ राज को दीवार में गायब होते हुए देखा। नहीं राज, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सीमा घुटनों के बल गिरकर रोने लगी। तभी पीछे से राधेश्याम वहाँ आ गया। क्या हुआ सीमा, रो क्यों रही हो? राज, दीवार ने उसे खींच लिया। ये सब हमारी गलती है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे तुम्हें यकीन नहीं होगा, मुझे खजाना मिल गया है। सच? खजाना? कहाँ है खजाना? मेरे पीछे आओ, तुम्हें दिखाता हूँ। खजाने का नाम सुनकर सीमा राज को भूल गई और दोनों एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहाँ एक काफी बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। राधेश्याम ने संदूक की ओर इशारा किया। ये सचमुच खजाना है, इसे खोलो। दोनों ने मिलकर संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर सोने और गहनों की चमक से उनकी आंखें चौंधी आ गई। इतना सारा सोना, ये सच है। हम अमीर बन जाएंगे, हम अमीर बन जाएंगे। सीमा राज की मौत को भी भूल गई थी। उसे अब सिर्फ खजाना नजर आ रहा था। पर तभी अचानक राज वहाँ आ गया। राज, तुम तो मर चुके हो। राधेश्याम, ये राज नहीं है, ये छलावा है। सीमा, ये मैं ही हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। सीमा डरकर राधेश्याम के पीछे छिप गई। राधेश्याम, कुछ करो, ये राज नहीं है।
तुम सही कह रही हो, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। एक छलावा से बचने के लिए दूसरे के पीछे छिप रही हो। क्या? राधे श्याम का चेहरा बदलने लगा। वो एक डरावने दानव सा दिखने लग गया। तुम भी छलावा हो? हाँ, तुमने सही पहचाना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। राधे श्याम ने अपना हाथ सीमा के सीने के आर पार कर दिया। लोगों को गलत जानकारी है। यहाँ एक नहीं, 2 छलावे हैं। बिल्कुल ठीक। सीमा की चीखें किले में गूंजती रह गई। दोनों छलावे जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। लेकिन अब संदूक में सोना चांदी नहीं था, उसमें लाशें थी। वहां आने वालों की लाशें।